Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we discuss about resistivity. हम लोग जानते हैं कि resistance of a conductor is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to cross section area. आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहा है तो उनके साथ उनका कोलिजन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने ज़्यादा पाथ को ट्रैवल करना है, रास्ते में ज़्यादा उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे, उनके साथ उनका कोलिजन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से लेंथ को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती जाएगी। जब लेंथ को हम डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होती है। और दूसरा जो हमारे पास रिलेशन है वो है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जितने हमारे पास वायर ऐसी होगी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है उसमें इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम एक ऐसी वायर लेते हैं जो हमारे पास इंतहाई नैरो है, बारीक तार है, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ज़ाहिर है उसका फ्लो करने के लिए उसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, मोटी तार लेते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जब बारीक तार लेते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो गोया इनका ताल्लुक इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। दोनों रिलेशन को कंबाइन करते हैं तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया। जब इस ताल्लुक को हम इक्वेशन में लेके आते हैं तो इसे लिखा जा सकता है R इज इक्वल टू रो L ओवर A। यहाँ पर रो हमारे पास रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है। अब हम कुछ इसके इस तरीके से पैरामीटर लेते हैं कि लेंथ हमारे पास 1 मीटर के बराबर है और जो हम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर ले रहे हैं वो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है। तो फिर ये वैल्यूज़ जब हम इसमें पुट करते हैं तो ये बन जाता है R इज इक्वल टू रो लेंथ 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक मीटर कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक मीटर वायर इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो ये हमारे पास रिलेशन था रेजिस्टेंस के हवाले से। अब यहाँ से हम रेजिस्टिविटी का यूनिट या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 से। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से रो की रिलेशन निकालते हैं तो ये बन जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। यानी इस साइड पे एल ओवर ए है, दूसरी साइड पे जाकर ए ओवर एल हो जाता है, यानी रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। यहाँ पे यूनिट अगर इसका देखते हैं तो हमारे पास बनेगा रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर। तो यूनिट बन जाएगा हमारे पास सॉल्व करने से मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा तो हमारे पास यूनिट बन जाएगा ओहम मीटर। ओहम मीटर इज अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब हम कोई दूसरे पैरामीटर इसमें देखते हैं कि कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। यानी जो हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, वायर यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगा। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कम है तो फिर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, करंट इंक्रीज़ होगा। तो इनका जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टेंस का हमारे पास यूनिट होगा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ये हमारे पास बनेगा पर ओम, जिसे हम मोहो का नाम भी देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी।
और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो जितनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी यानी उसमें रेजिस्टेंस कम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि 1 क्यूबिक मीटर पैरामीटर के लिए जितनी उसमें रेजिस्टेंस है उसी को हम रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। और रेजिस्टिविटी अगर कम है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा चार्ज कैरियर पास थ्रू होंगे। इसका यूनिट हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है, और ज़ाहिर है उसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे इसका यूनिट होगा पर ओम पर मीटर, या मोह पर मीटर भी कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर का कितना इफ़ेक्ट है रेजिस्टेंस पे, उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें चार्ज कैरियर पास थ्रू हो रहे हैं, और ये चार्ज कैरियर की एक मखसूस काइनेटिक एनर्जी है। जब उसे हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीटअप करते हैं, तो उनके मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेंगे। जब लार्जर एम्पलीट्यूड होगा तो रास्ते में उसे चार्ज कैरियर ज़्यादा कोलाइड होंगे और अल्टीमेटली रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, और T डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रेजिस्टेंस RT है। अब रेजिस्टेंस में कितना डिफरेंस है, हम कह सकते हैं कि RT माइनस R0 ये उनकी रेजिस्टेंस का डिफरेंस है। ये रेजिस्टेंस का डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R0। R0 मीन इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर एक ऐसा मटेरियल हम लेते हैं जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसके रेजिस्टेंस का डिफरेंस भी इंक्रीज़ होगा। जब उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस कम है तो उनकी रेजिस्टेंस का डिफरेंस भी कम होगा, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और ऐसे ही हमारे पास RT माइनस R0 इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मीन टेम्परेचर। हम जितना उसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी उसमें रेजिस्टेंस का डिफरेंस इंक्रीज़ होता जाएगा। जितना टेम्परेचर हम उससे कम कर रहे हैं उतनी रेजिस्टेंस का डिफरेंस भी कम होगा। इन दोनों रिलेशन को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस फॉर्म में बनता है, RT माइनस R0 इट इज़ प्रोपोर्शनल टू R0T। जब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लेके आते हैं तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा RT माइनस R0 इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा R0T। अल्फ़ा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। अल्फ़ा की वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0T। यहाँ पे हम अल्फ़ा को डिफ़ाइन कर सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज़ नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये भी रेजिस्टेंस के हवाले से। अगर हमें रेजिस्टिविटी के हवाले से रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे हम इसी रिलेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। टेम्परेचर कोफिशिएंट कैन बी डिफाइंड एज the fractional change in resistance per Kelvin is known as temperature coefficient। हम इसी रिलेशन में अगर हम बेसिक जो हमारे पास रिलेशन बना था रेजिस्टेंस के हवाले से इक्वेशन नंबर 1 में कि R इज इक्वल टू रो L ओवर A, ये वैल्यू पुट करते हुए भी प्रूव किया जा सकता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू रो T L ओवर A माइनस रो नॉट L ओवर A ओवर रो नॉट L ओवर A इंटू T। अब हम यहाँ से L ओवर A को कॉमन ले सकते हैं, तो L ओवर A जो अपर टर्म्स में है और लोअर टर्म ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसमें कुछ चीज़ें हम
कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के हवाले से डिस्कस करते हैं। मसलन पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर्स में होता यह है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव क्यों है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती है। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है। जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, वो चार्ज कैरियर आपस में बहुत ज़्यादा कोलाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा, तो उससे पाथ में बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर मिलेंगे, उनके साथ उनका कोलिजन होगा, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई और इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर का बिहेवियर इस कंडक्टर के लिहाज से डिफरेंट है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। ये इनका बिहेवियर जो है वो इन्वर्सली है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू चार्ज कैरियर्स हैं। जब फ्यू चार्ज कैरियर हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर ज़ाहिर है वो अमाउंट में उनके फिगर जो है वो कम है, इस वजह से उनका कोलिजन कम होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, उसके पाथ में चार्ज कैरियर कम होंगे, इस वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और इजीली वो फ्लो कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हुई, इसी बिहेवियर को हम नाम देते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक कॉमन लाइफ में अगर इसकी एग्जांपल लें तो आप कह सकते हैं कि एक गली हमारे पास है जहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, उसको हम कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं। धूप पड़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, लोग आपस में बहुत ज़्यादा कोलाइड कर रहे हैं, तो लिहाजा एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचना टफ हो जाएगा, कोलिजन ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ी, ये हमारे पास होगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें कि एक गली है जिसमें लोगों की तादाद कम है, फ्यू पीपल्स आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट, तो अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, क्योंकि उनकी तादाद कम है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वो फास्ट मूवमेंट करेंगे अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए, अल्टीमेटली उनमें कोलिजन कम होगा। तो क्योंकि फ्यू चार्ज कैरियर हैं, इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जो लोगों की मूवमेंट है वो फास्ट हुई, लोगों की तादाद कम थी, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।